स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। डॉक्टर राजेश ने जैसे ही इंटरव्यू रूम में प्रवेश किया तो वहीं पर ठिठक कर रुक गया, क्योंकि इंटरव्यू लेने के लिए जो औरत बैठी थी वह उसकी पहली पत्नी संगीता थी। 20 साल पहले दोनों का तलाक हो चुका था। जब वह वापस कमरे से बाहर जाने लगा तो डॉक्टर संगीता ने उसे पुकारा, रुकिए, इंटरव्यू ना सही, कुछ देर बैठो तो सही। डॉक्टर राजेश को न चाहते हुए भी रुकना पड़ा था और संगीता के सामने जाकर बैठ गया। बोला, आपने सर्जन की विज्ञापन दे रखी थी, तब सोचा मैं भी ट्राई करके देखूं। वैसे मैं एक दूसरे हॉस्पिटल में भी सेवाएं दे रहा हूं। संगीता बोली, फिर वापस क्यों चल पड़े थे? हम एक अच्छे सर्जन की ज़रूरत है। आप जैसे होनहार डॉक्टर की इस हॉस्पिटल को सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। राजेश उस समय पूरी तरह बेरोजगार था। उसने झूठ बोला था कि वह किसी और हॉस्पिटल में भी सेवाएं दे रहा है। उसके सिद्धांतवादी और गरीबों पर दया दिखाने वाले रवैये के कारण हॉस्पिटल वाले उसे ज़्यादा दिन रख ही नहीं पाते थे। राजेश ने खड़े होते हुए कहा, मैं शाम तक आपको बताता हूँ। फिर वह जाने लगा तो संगीता बोली, चाय तो पी लीजिए। राजेश ने कहा, सॉरी, मैं चाय नहीं पीता। फिर वह चला गया। संगीता ने एक लंबी सांस ली और फिर उस दिन के इंटरव्यू निरस्त कर दिए। वह शाम तक राजेश के जवाब का इंतज़ार करना चाहती थी। राजेश के साथ संगीता की शादी 5 वर्ष ही चल पाई थी। राजेश पूरी तरह धर्मात्मा किस्म का व्यक्ति था। राह चलते गरीबों पर भी पैसे लुटा देता था। भिखारियों को घर ले आता था, उन्हें नए कपड़े और खाना खिलाकर वापस भेजता था। इतना ही नहीं, गली के सारे आवारा कुत्ते भी राजेश के दोस्त थे। वह सबको खाना देता था। इस कारण उसके ड्यूटी से लौटने के समय सारे कुत्ते उसके घर के आगे इकट्ठा हो जाया करते थे। राजेश कभी कभी तो पूरे महीने की तनख्वाह गरीबों में लुटा देता था। संगीता इन सब कामों से चिढ़ती थी। फिर दोनों की नहीं जमी तो तलाक हो गया। जब दोनों का तलाक हुआ तब उनका बेटा रवि 3 साल का था, जो अब भी संगीता के पास ही था। रवि MBBS कर चुका था, अब वह PG कर रहा था। संगीता ने राजेश से तलाक के बाद डॉक्टर अभिषेक से शादी कर ली थी। अभिषेक का खुद का क्लिनिक था, जो अब बड़ा हॉस्पिटल बन चुका था। अभिषेक संगीता से उम्र में काफ़ी बड़ा था। 2 साल पहले अभिषेक का हार्ट अटैक से निधन हो गया था। संगीता और अभिषेक की कोई संतान नहीं थी। आज संगीता एक बड़े हॉस्पिटल की मालकिन थी। पैसों की कोई कमी नहीं थी, मगर ज़िंदगी में चैन नहीं था। वह आज भी राजेश को याद करती थी। एक बेइंतहा प्यार करने वाले शख्स को लेकर उसे आज भी पछतावा था। वह एक बार फिर राजेश के करीब रहना चाहती थी। वह नहीं जानती थी कि राजेश ने दोबारा शादी की या नहीं की। बस वह यह चाहती थी कि राजेश उसके हॉस्पिटल में रहे। वह चाहे तो गरीबों का फ्री में इलाज करे। शाम को राजेश का फ़ोन नहीं आया तो संगीता बेचैन हो गई। उसने राजेश के नए नंबर तलाशे, फिर उसे फ़ोन मिलाया और बोली, आपने जवाब नहीं दिया अभी तक, मैं इंतज़ार में थी। राजेश बोला, सॉरी, मैं आपके हॉस्पिटल में काम नहीं कर पाऊँगा। संगीता बोली, प्लीज़ मना मत करिए, सब कुछ आपके मन मुताबिक होगा। आपको जो भी गरीब और मजलूम लगेगा उससे एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। प्लीज़ मान जाइए। राजेश बोला, सोच लीजिए, मेरे कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। संगीता बोली, मंजूर है। आप सुबह ज्वाइन कर रहे हैं ना? वह बोला, हाँ, आ जाऊँगा। राजेश का आना पक्का हो गया तो संगीता ने चैन की सांस ली। यह वक्त भी अजीब खेल रचता है। जिस संगीता को राजेश की दरियादिली बुरी लगती थी, आज उसे अच्छी लगने लगी थी। सुबह संगीता ने राजेश के पसंदीदा कलर की साड़ी पहनी और जल्दी हॉस्पिटल पहुंच गई। राजेश समय पर पहुंचा और अपने काम में लग गया। उसने संगीता की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। एक दिन संगीता राजेश को रात के भोजन पर घर ले आई। राजेश ने देखा, संगीता की गाड़ी पहुंचते ही उस एरिया के बहुत सारे आवारा कुत्ते और 10-12 गायें इकट्ठी हो गई थी। संगीता ने उनको गाड़ी में से निकलकर खाना खिलाया और नौकर गायों के लिए अंदर रखा चारा ले आया। संगीता सबको अपने हाथों से खिला रही थी। 50 वर्ष की संगीता को राजेश हैरानी से देख रहा था। आज उसे संगीता जीवन में सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही थी, मासूम लग रही थी, इन कुत्तों और गायों की माँ जैसी लग रही थी। राजेश भाव विभोर हो गया। जानवर संगीता को टच कर रहे थे, चाट रहे थे। कभी इन सब से नफरत करने वाली संगीता
उनके बदन पर प्यार से हाथ फेर रही थी। अंदर घर में प्रवेश करने पर राजेश बोला, यह परिवर्तन कब से हो गया? अचानक से आप पशु प्रेमी कैसे बन गई? संगीता बोली, आपके बेटे के कारण। 5 साल पहले मुझसे बोला था कि मैं पत्थर दिल हूँ। मुझे भगवान ने माँ कैसे बना दिया? वह बिल्कुल आप पर गया है। आज घर आया हुआ है, देखोगे नहीं क्या? राजेश बोला, उसे देखने के लिए तो आंखें तरस गई हैं। कहाँ है वह? फिर राजेश ने देखा, एक 25 वर्षीय जवान उसकी तरफ बढ़ रहा था। राजेश को वह अपनी परछाई जैसा लगा, हूबहू उसकी कॉपी था। वह आते ही राजेश के पैर लगा तो राजेश ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। संगीता बोली, जानते हो क्या एक दूसरे को पहले से? राजेश हंसकर बोला, पिछले सालों में कई बार मुझसे आकर मिल चुका है, मगर इसने हॉस्पिटल के बारे में कभी नहीं बताया था। वह सर्जन वाली विज्ञापन भी इसी ने भेजी थी मुझे। संगीता ने बेटे को एक मुक्का जमा कर कहा, मुझे कभी नहीं बताया तुमने? बेटा हंसकर बोला, मम्मी तुम तो इनसे रिश्ता तोड़ चुकी हो, इसलिए गैरों के बारे में बताने से क्या फ़ायदा था? फिर जब खाना खाने के बाद राजेश जाने लगा तो वह बोली, एक बात पूछूं? तो राजेश बोला, क्या? वह बोली, आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? राजेश हंसकर बोला, सन की जो हूँ, मुझसे कौन शादी करता? रमता जोगी हूँ, न जाने कितने शहरों में रहा हूँ। दोस्त तो बहुत लोग बना लेते हैं, मगर जीवन साथी कोई नहीं बनाता। फक्कड़ हूँ, अभी तक 1 रुपया भी जमा नहीं किया। संगीता बोली, आपने दुआएं बहुत जमा कर ली हैं। आप जैसा इंसान बनना बहुत कठिन है। जब से आपसे अलग हुई हूँ, दिल का एक कोना खाली सा रह गया। मैं भी आपकी तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ, मगर वह खाली कोना भरता ही नहीं। राजेश बोला, अब चलता हूँ। संगीता बोली, रुको तो आपसे कुछ कहना है। राजेश बोला, क्या? संगीता बोली, क्या हम पहले की तरह एक नहीं हो सकते? राजेश बोला, नहीं, अब मेरा दिल साथ रहने की इजाज़त नहीं देता। संगीता बोली, मैं अपना सब कुछ बेचकर दान कर दूंगी, साथ में कुछ भी नहीं लेकर आऊँगी। प्लीज़ मुझे भी साथ ले लो। राजेश बोला, दान करने से अच्छा है सबका मुफ्त इलाज करो, क्योंकि इससे बड़ी सेवा दुनिया में कोई नहीं है। संगीता बोली, आप जो कहेंगे वही करूँगी, मगर मुझे आप चाहिए, आपका साथ चाहिए। राजेश बोला, नहीं, अब मैं किसी एक का नहीं हो सकता। यह पूरी धरती मेरा घर है, मैं सबका हूँ। कल से मैं हॉस्पिटल नहीं आ पाऊँगा, आप किसी और को रख लीजिएगा। राजेश ने कुछ नहीं सुना और चला गया। संगीता नम आंखों से राजेश को दूर होते हुए तब तक देखती रही जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। फिर जब बेटे ने माँ के कंधे पर हाथ रखा तो उसे होश आया। बेटा बोला, अंदर चलो माँ, पापा जा चुके हैं। कुछ लोगों को एक बार खो देने के बाद वह दोबारा नहीं मिलते। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? क्या राजेश को संगीता के पास दोबारा से आ जाना चाहिए था? अपनी राय जरूर देना। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।